गुड मॉर्निंग एवरीवन। सीबीएसई बोर्ड कक्षा 11 के आज के वीडियो में हम लोग आपका जो काव्यखंड में संकलित जो 5वां पाठ है उसको आज हम लोग पढ़ने चल रहे हैं। ध्यान रहे, इस 5 पाठ के पूरा हो जाने के बाद हम लोग काव्य को पढ़ना बंद कर देंगे और गद्य की ओर चलेंगे। गद्य में आपका पहला पाठ नमक का दरोगा है, उसको हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले भवानी प्रसाद मिश्र जो 5वां पाठ है इनका जीवन परिचय हम लोग प्राप्त कर लेते हैं। देखिए, छायावाद युग के कवि कहे गए हैं। छायावाद जिस समय बीत रहा था, यानी कि लगभग सन 1938 के बाद इनके लेखन का उदय हुआ। यह छायावादोत्तर युग के प्रसिद्ध कवि रहे हैं। देखिए, इनमें भवानी प्रसाद मिश्र, छायावाद युग में भवानी प्रसाद मिश्र जी का प्रसिद्ध नाम है। देखिए, इनका जन्म सन 1913 ईस्वी में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में टोगरिया नामक एक गांव है। देखिए, कुछ जगहों पर टिगरिया लिखा गया है। टिगरिया अथवा टोगरिया नाम का एक गांव है मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में, जहां पर 1913 में भवानी प्रसाद मिश्र जी का जन्म हुआ था। इसके बाद इन्होंने सन 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन हो रहा था, स्वतंत्रता संग्राम में हमारे देश के राजनेताओं ने काफ़ी कुछ किया है, उस समय भारत छोड़ो आंदोलन में भवानी प्रसाद मिश्र जी ने भी भाग लिया और काफ़ी सक्रिय रहे हैं। इसके बाद रविन्द्रनाथ टैगोर जी की कविताओं से ये सबसे ज़्यादा प्रभावित थे। ठीक है, 1952 से 1955 तक हैदराबाद से प्रकाशित होने वाले एक पत्रिका, कल्पना नाम की एक पत्रिका थी, जिसका संपादन भी ये किया करते थे। और मध्य प्रदेश के शासन के शिखर सम्मान, दिल्ली प्रशासन के गालिब पुरस्कार और पद्मश्री के पुरस्कार से भी इनको नवाजा गया है। सन 1985 में मिश्र जी का निधन हुआ। इनकी प्रमुख रचनाओं की ओर हम लोग रुख करें तो है गीत फरोश, खुशबू के शिलालेख, सतपुड़ा के जंगल, सन्नाटा, चकित है दुख, अंधेरी कविताएं, बुनी हुई रस्सी। बहुत सी किताबें हैं जिनके बारे में आप लोग अपनी किताब में पढ़ सकते हो। इसके बाद जो आपका पाठ है हम लोग उसकी चर्चा करें। पाठ जो आपको पढ़ना है वो है घर की याद। एक लंबी कविता है, छोटे छोटे पदों में बटी हुई है। घर की याद से तात्पर्य है कि जब ये 1942 का संग्राम आंदोलन था, मतलब जो भारत छोड़ो का, उसमें इनको 3 साल की कैद हुई थी। 3 साल की सज़ा हुई। जब ये आंदोलन में भाग थे, अंग्रेज़ों ने इनको सज़ा दी, जेल में थे, तो एक बार ऐसे बारिश का मौसम है, पानी बरस रहा है, तो इनको अपना घर याद आता है। बहुत रईस तो नहीं थे, 3-4 भाई थे, इनके बहन भी थी। इनके पिताजी ये सबसे छोटे थे अपने भाइयों में, इसलिए पिताजी इनको सबसे ज़्यादा प्यार करते थे। तो इनको बड़ी याद आती है अपने पिता की, अपनी माता की, अपने घर की। बरसात हो रही है तो आप जानते हैं जब पानी वानी बरसता है तो घर के लोग सब इकट्ठा होकर कहीं बैठ जाते हैं और बारिश का आनंद लेते हैं या बातचीत करते हैं या फिर कोई भी ऐसी चर्चा। लेकिन बारिश के समय में प्रायः लगभग सभी लोग एक साथ बैठते हैं। हो सकता है कभी कभी तो मज़ा लेते हैं भाई, पकौड़े वकौड़े भी खाया करते हैं। तो ऐसे भवानी प्रसाद मिश्र जी जो हैं जेल में बैठे हैं, पानी बरस रहा है, तो कहते हैं ये बरसता हुआ जो पानी है इसे देखकर मेरी आंखों में मेरे घर की याद आ रही है, मुझे घर अपना दिखाई देता है। ठीक है, वो जगह याद आती है इनको। वही कविता है घर की याद, जिसको हम लोग पढ़ने चल रहे हैं। ठीक है, तो तैयार हो जाइए और किताबें सामने रख लीजिए, पढ़ते हैं घर की याद। चलिए ध्यान दीजिए। कहते हैं आज पानी गिर रहा है। देखिए, मैं कविता को सीधे पढ़ता चलता हूँ, आप कविता को सुनते रहिए, फिर इसका हम अर्थ स्पष्ट करेंगे। देखिए, कहते हैं आज पानी गिर रहा है, बहुत पानी गिर रहा है, रात भर गिरता रहा है, प्राण मन घिरता रहा है। देखिए, कहते हैं घर नज़र में तिर रहा है। अब कहने का तात्पर्य कि आज पानी गिर रहा है, आज पानी बरस रहा है। देखिए, सीधी कविता है, बहुत पानी गिर रहा है, बरसात बहुत ज़्यादा हो रही है, सावन का महीना है, तो आज पानी की झड़ी लगी हुई है, लगातार बरसात हो रही है। कहते हैं रात भर गिरता रहा है, पूरी रात बरसात होती रही है और प्राण मन घिरता रहा है। रात भर बरसात हो रही है तो उसे देखकर मन में तरह तरह की बातें, तरह तरह की कल्पनाएं उठती हैं। प्राणों के या मन के घिरने का मतलब यही है कि मन में बहुत से विचार उठने लगे, विचारों से मन जो है वह घिर गया है। इसके बाद कहते हैं बहुत पानी गिर रहा है, बहुत ज़्यादा बरसात हो रही है, घर नज़र में तिर रहा है। नज़र में तिर रहा, तिरना मतलब होता है तैरना, तो आँखों के सामने घर की परछाई सी ऐसे तैरती हुई दिखाई देती है। कहते हैं जितने पानी बरस रहा है उतने घर की ज़्यादा
याद आती है। कहते हैं घर की मुझसे दूर है जो, कहते हैं वह घर मुझे याद आ रहा है जो मुझसे बहुत दूर है, क्योंकि ये जेल में है, घर इनसे बहुत दूर है। और घर खुशी का पूर है जो, कहते घर जो होता है वो सबके लिए खुशियों का ही ठिकाना है। अपने घर पहुंच करके जो सुख, जो शांति, जो खुशी मिलती है वो बाहर कहीं नहीं मिल सकती। दूसरी कोई भी जगह घर जैसी हो सकती है, घर नहीं हो सकती। तो वैसे ही कवि कहते हैं कि घर खुशी का पूर है जो खुशियों से पूरा है, वह घर आज मुझसे दूर है, मुझे उस घर की याद आ रही है। घर में है कौन कौन, इसके बारे में बात करें। कहते हैं घर में 4 भाई, घर में 4 भाई हैं इनके। मायके में बहन आई, और इनकी बहन जो है उसकी शादी हो चुकी है, वो भी लौटकर इनके घर मायके में आई होगी। सावन का महीना है तो लड़कियां अपने मायके जाती हैं ससुराल से, तो कहते हैं मायके में बहन आई। बहन आई बाप के घर, यानी पिता के घर में बहन आई हुई है। हाय रे परिताप के घर, आज वह पिता के घर सुख पाने के लिए आई थी। बहन पिता के घर इसलिए आई है, सावन महीना है, सुख मिलेगा, लेकिन वह घर आज परिताप का घर है, क्योंकि जिस घर का एक बेटा जेल में होगा उस घर में कोई खुशी, कोई उत्साह, कोई सुख तो होगा नहीं, इसलिए परिताप का अर्थ है दुख। ठीक है, तो कहते हैं वह बहन आई तो सुख के लिए थी, लेकिन उसको वहाँ मिलेगा क्या, दुख। वो पिता के घर जो सुख पाने आई वह नहीं मिलेगा, बल्कि उसको परिताप अर्थात दुख ही प्राप्त होगा। कहते हैं घर में सब जुड़े हैं, सब की इतने कब जुड़े हैं। 4 भाई 4 बहनें, भुजा भाई प्यार बहनें। देखिए इनकी एक नहीं बल्कि 3-4 बहनें भी हैं। ठीक है, कहते हैं कि घर में सब जुड़े, वैसे तो सभी एक ही घर के हैं, घर में सब जुड़े हैं, तो कहने मतलब हैं तो सभी एक ही घर के। जैसे आप अपने ही घर का देख लीजिए, कई लोग होंगे घर में, सभी एक ही घर के हैं, लेकिन क्या सभी हमेशा एक साथ रहते हैं, नहीं रह पाते। कोई काम के सिलसिले में बाहर रहता है, कोई पढ़ाई लिखाई के सिलसिले में, कोई किसी विशेष प्रयोजन से बाहर निकल जाया करते हैं। तो ऐसे ही इनके यहाँ भी कहते हैं घर में सब जुड़े हैं, सभी लोग तो हैं तो मेरे घर के ही, लेकिन सब की इतने कब जुड़े हैं। यही एक समय होता है बरसात का, सावन का, जब सारे काम धाम छोड़कर लोग घर में आ जाते हैं। त्योहारों का मौसम आता है, आप जानते हो, रक्षाबंधन होता है, भाई बहन सब इकट्ठा होते हैं, बीच में नाग पंचमी पड़ती है, और भी बहुत से, सावन का महीना वैसे भी त्यौहार ही समझ लीजिए, शिव जी का लोग पूजा पाठ करते हैं। तो कहते हैं कि सब हैं तो घर के, लेकिन साल भर कभी इतने साथ में नहीं रह पाते जितना इस समय होते हैं। आज सभी लोग इकट्ठा हुए होंगे परिवार में, 4 भाई और 4 बहनें, 4 भाई 4 बहनें, भुजा भाई प्यार बहनें। देखिए भाई जो होता है वो दूसरे भाई के लिए उसके हाथ के जैसा होता है, दाहिना हाथ होता है, हमेशा हर चीज़ में सुख दुख विपत्ति में साथ देने वाला, भाई से बढ़कर कोई सगा संबंध ही नहीं होता। तो कहते हैं भुजा भाई प्यार बहनें, कठिनाइयों में हमेशा साथ देने वाला भाई भुजा के समान, हाथ के समान होता है, और हमेशा प्यार देने वाली बहनें होती हैं। ठीक है, बहनें स्नेह की मूर्ति होती हैं, वो अपने भाइयों से चाहे जितना भी लड़ाई झगड़ा कर लें, लेकिन वो बहुत स्नेह करती हैं सदैव भाइयों से। शायद ही ऐसी कोई क्रूर बहन या क्रूर भाई होगा जो आपस में जो शत्रुता कर लेते हैं, अन्यथा कितना भी झगड़ा, कितनी भी लड़ाई हो जाए, भाई बहन का स्नेह हमेशा बना रहता है। तो कहते हैं भाई कठिनाइयों में साथ देने के लिए हमारे हाथों की तरह, भुजाओं की तरह, और बहनें हमेशा स्नेह देने वाली हैं। ठीक है।